नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। कहानी शुरू होती है जब दो लड़कियां हमारे प्रोटैगनिस्ट से चिपकी हुई दिखाई देती है। तभी हमारा हीरो दोनों औरतों के बीच बेड पर अटका हुआ होता है और चिल्लाता है कि भाभियों पास मत आना मेरे। उनमें से एक लड़की उसके पास आती है और पूरी तरह से अपनी ट्विन टावर स्टाइल में उस पर इंप्रेशन डालने की कोशिश करती है। दूसरी लड़की उसके पास एक बहुत ही सिडक्टिव सी स्माइल लेकर आती है। फिर एक हसीना उसे इडियट बोलकर कहती है कि आज से उन्हें वाइफ बुलाना पड़ेगा, भाभी नहीं। दूसरी लड़की अपने पतिदेव को बोलती है कि वो सीधा बिहेव करे क्योंकि वो दोनों आज उसे थोड़ा सिखाने वाली है। हमारा हीरो थोड़ी देर तक रेजिस्ट करता है पर फिर उनके बड़े प्रेशर के आगे हार मान ही लेता है। फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है एक फ्यूनरल हॉल में। वहाँ ये ज़ैंगाओ की फोटो रखी होती है, उम्र सिर्फ 48। साथ ही ये ज़ैंगाओ एज 43, ये जिंगबैंग एज 34, ये जिंगचैंग एज 38, ये लिंग टैंग एज 27। इन सभी की तस्वीरें भी दिखाई जाती है। चारों एक ही दिन मरे और उनकी बॉडी रिकवर हो नहीं पाई। फ्यूनरल में काले कपड़ों में कुछ लोग अपने साथियों के लिए शौक मना रहे होते हैं। तभी 3 स्टार जनरल निंग्यू बोलता है कि दुश्मन की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। घर के मुखिया ये चैंग फैंग कहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं, उनके घर के मर्द हमेशा से रिस्क उठाते आए हैं। ये है फॉर्मर डैन किंगडम 5 स्टार जनरल, हेड ऑफ द ये फैमिली, ये चैंग फैंग। फिर वो सोचने लगते कि तीनों को एक साथ मारना कोई आम बात नहीं, कोई उनके खानदान को टारगेट कर रहा है। इसी बीच हमारा हीरो चीखता है, मेरा पापा पिग मत लो, क्योंकि उसका टॉय जमीन पर गिर जाता है। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरता है अपने ग्रैंडफादर के सामने और तभी उसके गले की जेड वाली पेंडेंट में एक क्रैक आ जाता है। यह है ये फैमिली का यंगेस्ट सन ये फैन। ये फैन तुरंत उठकर अपना छोटा सा प्लश पिग उठाता है और दादाजी से मदद मांगता है। दादाजी उसे जल्दी खड़े होने का कहते हैं। घर का मुखिया बोलता है कि अब सिर्फ वो और उसका पोता बचे हैं और ये फैन को शादी करनी होगी खानदान बढ़ाने के लिए। पर ये फैन अपने आप में ही बिजी रहता है। वो बोलता है, अरे यहाँ पे सब व्हाइट व्हाइट है। वहां खड़े लोग बोलते कि ये लड़का तो सीधा सा बेवकूफ है। पर कोई याद दिलाता है कि ये कभी घर का सबसे डेंजरस बेटा था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, पर 5 साल पहले एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। वो बेकार हो गया और अपनी सारी पावर्स खो दी। कोई और बोलता है कि शुआन फैमिली की बेटी नो डाउट इस बंदे से शादी करने के लिए रेडी है। शुआन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ये फैन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। पर तभी उस लड़की का अंकल जुआन ज़ैंगाओ अंदर आता है और मॉक करते हुए अनाउंस करता है कि वो रिश्ता तोड़ने आए हैं। ये सुनते ही बूढ़े दादाजी शॉक में ऑलमोस्ट गिर ही जाते हैं। हमारा हीरो दादाजी के पास भागता हुआ आता है और घबरा कर पूछता है, यूफी तुम मेरे ग्रैंडपा को क्यों बीमार कर रही हो? क्या अब तुम मेरी वाइफ नहीं रहोगी? एल्डर दादाजी थोड़ा संभाल कर लड़की से पूछता है, तुमने तो एक्सीडेंट के बाद भी हमेशा सपोर्ट किया इसे, फिर अब क्यों? लड़की के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो सिर्फ खामोश रहती है। पर उसका अंकल बोलते हैं, ये फैमिली अब सिर्फ एक बूढ़े और एक इडियट का खानदान रह गया है। 5 साल पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले हम हमारी लड़की देने के लिए रेडी थे क्योंकि तुम्हारी एक रेपुटेशन थी, और अब कुछ भी नहीं रहा। बूढ़े दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि अब उनकी असली सूरत सामने आ गई, गिरती हालत का फायदा उठाना चाहते हो। इसी बीच यूफी ये फैन से माफी मांगती है, वो शादी नहीं कर सकती उसे। ये फैन हैरान होके बोलता है, पर हम साथ में कितने अच्छे थे। तभी एक औरत की आवाज आती है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। 2 खूबसूरत लड़कियां रूम में एंटर करती है। लोग हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं, अरे ये तो ये फैमिली की सिस्टर्स इन लॉ है। ये दोनों एक्चुअली फ्यूनरल में आए और ये फैमिली के लॉस को मॉन भी कर रहे हैं। इनमें से एक 3 स्टार वर्करी और दूसरी हेड ऑफ साउथ वेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेड। उनमें से एक लड़की खुद को ये फैमिली की बड़ी भाभी यू लिंगलोंग बताती है। दूसरी कहती है वो ये फैमिली की 7th भाभी सु यिक्शु है। और फिर दोनों मिलकर डिक्लेयर करती कि 7 भाभियां ये फैन से शादी करेगी खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। ये फैन की एक्स फियांसे और उसका अंकल बिल्कुल शॉक रह जाते हैं ये सुन के। फ्यूनरल के लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी सुंदर औरतें इस इडियट से शादी करेंगी। और तभी हमारा हीरो भी उन दोनों के बीच में अटका होता है और शिकायत करता है कि बहुत गर्मी लग रही है उसे। कहता है उसकी चेस्ट जल रही है। तभी उसकी जेड पेंडेंट चमकने लग जाती है। एम्यूलेट से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और उसे पूरी तरह से घेर लेती है। और तभी वो रियलाइज करता है कि उसने 5 साल का सील तोड़ दिया और वो मार्शल रैंक तक पहुंच गया है। 5 साल पहले जब वो लेवल अप कर रहा था उसकी सोल टूट गई थी और उसे मरने की कगार पर छोड़ दिया गया था। पर उसने अपनी सोल का 90% इस पेंडेंट में लॉक कर दिया था, जिसमें ट्रेजर्स और स्क्रिप्चर्स भी थे, जिसने उसकी सोल को सालों तक ट्रेन होने दिया। पर बाहर की मदद ना मिलने के कारण उसे पूरे 5 साल रुकना पड़ा। अब स्पेल ब्रेक हो गया है और वो समझ जाता है कि उसके चाचा और भाई भी उस दिन मरे थे जब उस पर अटैक हुआ था। अब उसकी सोल रिस्टोर हो चुकी है और वो कसम खाता है कि जिसने भी ये किया उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। पर फिलहाल हमारा हीरो अभी भी उन दोनों हसीनाओं के बीच फंसा हुआ बोल रहा है।
अभी भी बहुत गर्मी हो रही है। उसके एक्स फियंसे का अंकल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है और इन फ्यूचर इसने रिकवर भी कर लिया तो इसे भी असैसिनेट कर दिया जाएगा और ये सारी भाभियां तो बेचारी विधवा बन जाएंगी। तभी एक सिस्टर इन लॉ तुरंत जवाब देती है, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। हीरो सोचता है कि अगर उसने अभी अपनी पावर्स दिखाई तो दुश्मन पूरी ताकत से उसके परिवार पर अटैक करेगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी सिस्टर इन लॉ को हक करके बच्चे की तरह बोलता है, थैंक यू बिग सिस, क्या अभी से आप मेरे साथ खेलेगी? यू लिंग लॉन्ग उसे आश्चर्य से पूछती है, बिग सिस्टर से तुम्हारा क्या मतलब? ये फैन अपने मन में बोलता है, अगर ये फैमिली और सिस्टर इन लॉ को बचाना है तो मुझे फुल बनना ही पड़ेगा। यू लिंग लॉन्ग फिर उसके दादाजी की तरफ मुड़कर उन्हें रिअश्योर करती है, दादाजी मैं अभी भी आपकी बहू हूँ, आप हमें सब हैंडल करने दीजिए। दादाजी इमोशनल होकर अपने पोते की एक्स फियंसे का जिक्र करने ही वाले होते हैं, लेकिन लिंग लॉन्ग उन्हें रोक देती है और बोलती है, शुआन यूफी एज ए ये फैन वाइफ मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट ये फैन से अभी के अभी खत्म होती है। एक्स फियंसे यूफी शॉक में हल्की सी एपोलॉजी बोलती है। ये सुन के हीरो सोचता है कि वो कभी उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा जिसने उसे छोड़ दिया और वो अपने परिवार का नाम फिर से रोशन करेगा। बैक टू द प्रेजेंट यू लिंग लॉन्ग कैजुअली बोलती है, सिस्टर इक्शो पहले हम दोनों इसके साथ रहते हैं, फिर अगले मंथ से बाकी की सिस्टर्स भी उन्हें एक एक करके एक्कम्पनी करेगी। ये फैमिली को हमें बहुत सारे डिसेंडेंट देने होंगे जिनसे वो उन लोगों से बदला ले सके। सुइक्शु भी नॉड करती है, हाँ मैं मेरा बेस्ट दूंगी। ये फैन मन ही मन सोचता है, मैंने गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऐसा नहीं सोचा था। बेचारा हीरो दोनों के बीच फंसा हुआ सोच रहा होता है कि मुझे कुछ बोलना है, पर वो दोनों बिल्कुल तैयार नहीं लग रही उसे छोड़ने के लिए। इसी वक्त एक मैसेंजर एल्डर जंग को बताता है कि ये फैमिली का फ्यूनरल बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया। फिर टेंपल में सबऑर्डिनेट रिपोर्ट देता है कि सारी 7 भाभियां ये फैन से शादी करने वाली है। मास्टर तुरंत बोलता है, एक्शन शुरू करो और वही आदमी जिसने 5 साल पहले एक्सीडेंट करवाया था उसे ये मिशन दे दिया जाए। विलन बोलता है कि जब तक लड़का इडियट बना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ की बीट इतने जोर से दबाता है कि एक टूट जाती है, फिर कमांड देता है, अगर लड़का थोड़ा सा भी सस्पिशियस मूव करे तो उसे खत्म किया जाए। सेरेमनी के बाद हीरो के दादाजी सबको थैंक यू बोलकर जाने को कहते हैं, लेकिन यू लिंग लॉन्ग रोक कर बोलती है, हम ये फैन से शादी करना चाहते हैं फैमिली लीनेज को आगे बढ़ाने के लिए। दादाजी उदास होकर पूछते हैं, बच्चों तुम ये सब क्यों कर रही हो? यू लिंग लॉन्ग एक फर्म जवाब देती है, ग्रैंडपा हमारा डिसीजन फाइनल हो चुका है, हम 7 बहनें एक महीने उसके साथ रहेंगी। फिर वो समझाती है कि हमें बहुत सारे वंशज छोड़ने होंगे ये परिवार का बदला लेने के लिए और इसके लिए 7 सिस्टर इन लॉ सीरियस है। ये फैन ये सुनकर हिल जाता है, क्या मुझे बस बेबी मेकिंग मशीन समझ रखा है क्या? यू लिंग लॉन्ग प्यार से ये फैन को बुलाती है, लिटिल फैन। पर अचानक उसको ये फैन की ऑरा में एक फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो तुरंत उससे पूछती है कि अभी तुम्हारा ऑरा फ्लक्चुएट हुआ? पर सच छुपाने के लिए हीरो बच्चे की तरह एक्टिंग करता है, यस रिवेंज, फ्यू फ्यू रिवेंज ये। यू लिंग लॉन्ग अपने माथे पे हाथ मारती है और सोचती है शायद ये मेरा इमेजिनेशन था। फिर यू लिंग लॉन्ग उसके गालों को जोर से पिंच करके बोलती है, ये फैन याद रखना तुम पहले जीनियस थे, तुम फिर बन सकते हो। हम 7 बहनें तुमसे शादी कर रही हैं और तुम्हें लाइफ भर सपोर्ट करेंगी। वो अपनी आंखों में आंसू लाकर बोलती है, अगर तुमने कभी हम में से एक को भी निराश किया तो मैं खुद तुम्हारा पाताल तक पीछा करूंगी। ये सुन के ये फैन सोचता है कि उन्होंने सोसाइटी के जजमेंट को इग्नोर करके हिम्मत से ये डिसीजन लिया है। वो उससे बिनते करते कि वो खुद को संभाले, परिवार को बचाए और उन सब का बदला ले जो मर गए। हीरो वादा करता है कि ये दुश्मनी वो पूरी तरह से चुकाएगा। सुइक्शु पीछे से बोलती है, एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ ये हार्श नहीं होगा ये फैन पर, उसकी इंटेलिजेंस अभी रिकवर भी नहीं हुई। लिंग लॉन्ग बताती कि उसने होली डॉक्टर ले को कांटेक्ट कर लिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये सुन के दादाजी की आंखों में फिर से एक उम्मीद जल जाती है, अगर होली डॉक्टर ये फैन को देखेगा तो वो पक्का ठीक हो जाएगा। उधर हीरो नोटिस करता है कि दादाजी खुद अंदर से इंजर्ड है, अगर उनको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो मुझे लगता है ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। मैं होली डॉक्टर ले को मेरे मेडिकल स्किल्स थोड़े दे दूंगा ताकि ग्रैंडपा के हेल्थ बेहतर हो सके। उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हीरो एक्साइटमेंट का नाटक करता है और बोलता है कि उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चाहिए। पर लिंग लॉन्ग अभी भी शक में है। वो सोचती है इसका ऑरा इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। सुइक्शु उसे हक करके बोलती है, डोंट वरी एफएन, तुम ठीक हो जाओगे और हम दोनों के बहुत सारे क्यूट बेबीज भी होंगे। इन दोनों को क्लोज देख के लिंग लॉन्ग सुइक्शु का धक्का देती है, जिससे इक्शु येफेन की गोद में चढ़ जाती है और बोलती है, सिस्टर लिंग लॉन्ग थोड़े आराम से। ये देखकर यू लिंग लॉन्ग हंसकर प्लान फाइनलाइज करती है। सुइक्शु, तुम 1 महीना येफेन के साथ रहोगी और तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों जन शर्मा जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, पर दादाजी पीछे से उनका शुक्रिया करती है, थैंक यू गर्ल्स।
यूलिंग लोंग मुस्कुरा कर बोलते हैं, हम फैमिली है दादाजी, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। दादाजी हीरो को थोड़ा पुश करते हुए मजाक में बोलते हैं, इस लड़कियों का ध्यान रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरो सोचता है कि ये सारी खूबसूरत लड़कियां अभी से उसकी वाइफ्स है और वो सबको खास तरह से चेरिश करेगा, पर उसे पता है कि फिलहाल उसे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम उन्हें दर्द होगा पर सब ठीक हो जाएगा बाद में। तभी सुइक्शु खुशी में बोलती है, अभी रात होने आ गई है, मैं ये फैन को घर ले चलती हूँ। पर जाते जाते सुइक्शु एक बिजनेस बैंकेट का जिक्र करती है जिसका होस्ट होता है जाओ टियांग। ये एक अच्छा चांस होगा ये फैन को थोड़ा बाहर लेके जाने के लिए। ये नाम सुनकर हीरो की दिमाग में तुरंत 5 साल पुराने एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है। वो याद करता है कि कैसे वो जमीन पे तड़प रहा था और फेंट होने से पहले उसने एक स्कार वाले आदमी को देखा था। हीरो को याद आता है कि फ्यूनरल पे भी वही स्कार वाला बंदा जाओ टियांग के पास खड़ा था। इससे वो कंक्लूड करता है कि एक्सीडेंट जाओ टियांग की फैमिली ने ही करवाया था और उसकी रिवेंज जर्नी अब से शुरू। जुआन रेसिडेंट में हम देखते हैं कि अंकल यूफी को डांट रहे हैं, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि रेडी हो जाओ, यंग मास्टर जाओ का बैंक्वेट अटेंड करना है हमें, तो अब तक रेडी क्यों नहीं हुई तुम। यूफी आंखों में आंसू लेकर बोलती है कि उसका मन बिल्कुल नहीं है सेलिब्रेट करने का। उसका अंकल गुस्से से पूछता है कि क्या वो अभी भी ये फैन के बारे में ही सोच रही है, और कहता है कि उनकी फैमिली उसे पूरा खत्म कर चुकी है और जो भी यू लिंगलोंग और बाकी की लड़कियों ने कहा ये फैन से शादी करने के लिए वो सिर्फ फसाद है। बहस से थककर यूफी फाइनली मान ही जाती है और अंकल को बोलती है कि शाम के फंक्शन के लिए वो तैयार हो जाएगी। उसके अंकल बोलते हैं कि कुछ ढंग से पहनना, बहुत बड़े लोग आने वाले हैं आज रात, वो अभी जवान है और ये सब शुआन फैमिली की भलाई के लिए जरूरी है। उधर यूफी जमीन पे घुटनों के बल बैठी है, दिल बिल्कुल टूट चुका है, आंखें आंसुओं से भरे हैं और वो बस उस लड़के के बारे में सोच रही है। इसके दूसरी तरफ हीरो की सिस्टर इन लॉ सजेस्ट करती कि वो अपनी शर्ट उतार दे। सुइक्शु उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं, इतने टाइम से ट्रेनिंग नहीं की फिर भी इतना फिजिक। हमारा हीरो मजाक में पूछता है, तो टच करना चाहती हो, पर सुइक्शु शर्मा कर मना करते हैं, कौन टच करना चाहता है तुम्हें। फिर वो उसे एक सूट फेंकती है, बोलती है कि ये बैंक्वेट का फॉर्मल आउटफिट है, तुम खुद इसे पहन लो। वो ये भी कहती कि अब वो उसे सिस्टर इन लॉ मत बुलाए, वाइफ बुलाए उसे। ये फैन खुश होकर तुरंत मान जाता है, मेरी एक और वाइफ है। फिर बच्चे जैसे एक्टिंग करता हुआ बोलता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत खुश है। हीरो को देखते हुए सुइक्शु सोचती है कैसे उसे उसके फियांसे ने उसके सबसे डार्क टाइम में छोड़ दिया। फिर वो मनी मन वाव लेती कि अब से वो इस लड़के को सारा प्यार देगी और कभी फिर से उसे दुख नहीं होने देगी। सुइक्शु उसे गले लगाकर बोलती है कि अब से वो हमेशा उसके लिए सिर्फ उसकी वाइफ है। हमारा हीरो उसके ट्विन टावर्स से खेल के उसकी तारीफ करता है और कहता है, मेरी वाइफ सुइक्शु सबसे बेस्ट है। तभी अचानक सुइक्शु को अजीब सा फील होता है, उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। वो बोलती है कि उसका बदन अजीब तरह से हीट हो रहा है, पसीना रुक ही नहीं रहा। फिर एक गोल्डन एनर्जी उसके शरीर से निकलकर हीरो के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है और इससे हीरो समझ जाता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी अभी भी जिंदा है। वो बताता है कि ये मिस्टीरियस फ्लेम ही उसे 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनाने का राज था। बिना टच किए भी ये फ्लेम उसकी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, जो अभी काफी कन्वीनियंट भी है क्योंकि अब उसके पास 7 वाइफ जो है। तभी एक सर्वेंट दौड़ते हुए आता है और सुइक्शु को बोलता है कि फैमिली हेड उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। सुइक्शु शॉक में हीरो को दूर पुश कर देती है। सर्वेंट अंदर आके बोलता है कि हेड और सेकंड मास्टर दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं, आपको जितना जल्दी हो सके बुलाया है। ये सुनकर सुइक्शु सोचती है कि शायद उसे जज किया जाएगा वहां, लेकिन वो हिम्मत से कहती है जो होगा वो फेस करने को तैयार है। हमारा हीरो जो समझता है कि उसकी फैमिली उसे डांट रही होगी क्योंकि सुइक्शु ने उससे शादी करने का डिसीजन लिया, अंदर तक परेशान हो जाता है और उनकी मीटिंग देखने का डिसीजन लेता है। सुइक्शु रूम में जाती है तो देखती है एक लंबी टेबल पे सारे मर्द उससे गुस्से से देख रहे हैं। एक जन पूछता है कि क्या वो अपना होश खो बैठी है, पर सुइक्शु शांति से टेबल के हेड सीट पर बैठ जाती है। तभी सेकंड मास्टर सु मिंगाओ चिल्ला कर कहता है, उसने एक बेवकूफ से शादी करके फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसका एक और भाई कहता है कि वो फैमिली को बर्बाद कर देने वाली है, पर सुइक्शु उधर एक कॉन्फिडेंट और कमांडिंग टोन में बोलती है, मेरे खुद के भी कुछ प्लान्स है। छुपकर देख रहा हीरो समझ जाता है कि फैमिली उसकी वजह से उसकी वाइफ को ब्लेम कर रहे हैं। एक एल्डर चिल्लाता है कि वो बदतमीज है और उसे क्लैन से तुरंत निकाल देना चाहिए। ये सुन के सारे मर्द एग्री कर लेते हैं, हाँ इसे निकाल दो, इसे निकाल दो। सु मिंगाओ भी अपने एल्डेस्ट ब्रदर से बोलता है, तुम्हें अपनी डॉटर को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन तभी फैमिली का हेड बोलता है कि वो अपनी बेटी को साथ देगा। वो होते हैं सु फैमिली के हेड सु होंगाई। सुइक्शु आंसू के साथ उसे फादर बुलाते हैं, ग्रेटफुल दैट ही डिफेंडेड हर।
उसके फादर याद दिलाते कि 30 साल पहले ये फैमिली ने उसकी कंपनी को बैंकरप्सी से बचाया था। अगर ये फैमिली ने तभी हमको सपोर्ट नहीं किया होता तो सू फैमिली एक छोटी सी वर्कशॉप तक सीमित रह जाती। वो डिक्लेयर करते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया और जो डिसएग्री करे वो खुद ही फैमिली छोड़कर जा सकते हैं। तभी सारे फैमिली मेंबर्स के फोन एक साथ बजने लगते हैं। कोई बोलता है कि सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, दूसरा बोलता है उनके पार्टनर्स पीछे हट रहे हैं। ये सब देखकर फैमिली हेड समझ जाता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जिन लोगों ने ये फैमिली को टारगेट किया अब वो सू फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। सेकंड मास्टर कहता है कि ये सेंटिमेंट्स का टाइम नहीं है और शाया फैमिली के साथ उनकी पार्टनरशिप डेंजर में है। लेकिन फैमिली हेड और फादर अब ग्रेटिट्यूड का कर्जा और अपनी फैमिली का फ्यूचर के बीच फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिचुएशन में उन्हें लगता है कि पार्टनरशिप फॉल थ्रू कर जाएगी। अंकल फिर से सुइक्शु को ब्लेम करता है, बोलता है कि फैमिली बर्बाद हो जाएगी उसकी वजह से। सुइक्शु कॉन्फिडेंट वॉइस में कहती है कि शाया फैमिली बैंक्वेट में होगी और वो खुद पार्टनरशिप सिक्योर करने जाएगी वहाँ। वो अनाउंस करती कि वो मोरालिटी भी रखेगी और प्रॉफिट्स भी, और जो उसे ट्रस्ट नहीं करता वो अपने शेयर्स बेचकर तुरंत निकल जाए। मैं सुइक्शु तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। छुप कर देख रहा हीरो अपनी वाइफ पर प्राउड फील करता है और सोचता है मेरी वाइफ सुइक्शु तो कमाल की है। बैंक्वेट पर पहुंचकर हमारा हीरो सोचता है कि शाया फैमिली का कौन सा मेंबर आएगा बैंक्वेट में। अगर उससे वो पहले ही मिल लेगा तो उसकी वाइफ के लिए अच्छा साइन रहेगा और उसको हेल्प कर पाएगा। तभी एक ग्रुप ऑफ मैन सामने आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है ये इडियट यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुम यहाँ खाना ढूंढ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ खाना ढूंढने में। हीरो उसे पहचान जाता है, ये जाओ टियांग, और वो मन ही मन सोचता है लगता है ये खुद मुसीबत को देखते हुए यहाँ आ गया। तभी जाओ टियांग अपने ग्लास में थूकता है और उसमें अपना सीक्रेट बट भी फेंक देता है। बाकी के उसके साथी भी उस ग्लास में गंदी चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर वो हमारे हीरो को ग्लास देते हुए बोलता है ये लो यंग मास्टर के लिए एक वेलकम ड्रिंक मैंने खुद बनाई है। आजू बाजू के सारे लोग उसको घेर के बोलने लगते हैं कि ब्रदर लॉन्ग को थैंक यू बोलने के लिए ये ड्रिंक पी लो। यस गो ऑन, पी लो इसे, बहुत डिलीशियस होगी। यस ड्रिंक इट ड्रिंक इट। हमारा हीरो ग्लास उठाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो लोगों ने बनाया हुआ ड्रिंक बड़ा ही क्लासी हो। ये देख के जाओ टियांग और उसके चमचे हंस कर पागल हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये बेवकूफ बन रहा है। फिर हमारा हीरो एक पासिंग मेड को रोकता है और बोलता है कि ये ड्रिंक में इंग्रेडिएंट्स कम है। मेड शॉक में वो पूरा मॉप बकेट उठाता है और उसका गंदा पानी ग्लास में डाल देता है। जाओ टियांग और उसके दोस्त पूरा सीन रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, एक्साइटेड कि चलो आज पूरा ने जीनियस को गंदा पानी पीते देखेंगे। लेकिन अचानक हीरो ने जाओ टियांग का गला लोहे की पकड़ से दबा लेता है और बोलता है कि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए, और फिर वो उसके मुंह में वो मिक्सचर जबरदस्ती उड़ेल देता है। ड्रिंक से जाओ टियांग घुट जाता है, खांसी करता है और वो गंदा मिक्सचर उल्टी करके फ्लोर पे फेंक देता है। चमचे पूरे शॉक में सीन देखते रह जाते हैं। जाओ टियांग कसम खाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को इस बेइज्जती का जवाब जरूर देगा। हमारा हीरो सीधा सा बन के पूछ लेता है ड्रिंक अच्छी नहीं थी क्या। फिर बोलता है उसकी वाइफ सुइक्शु से पीने नहीं देती तो वो बस रिटर्न फेवर कर रहा था। हमारे हीरो का सोचना था ये टाइप का बंदा संभालना तो बहुत इजी है, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है उसने। जाओ टियांग गुस्से में आके चमचों को बोलता है कि इसे पीटो। जैसे ही वो गुंडे अटैक करने जा रहे थे हमारा हीरो सोचता है अच्छा तो ये सब मिलके मेरे को मारने आ रहे हैं, पर तभी एक मिस्टीरियस आवाज पीछे से सबको रोक देती है, रुको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।